कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तंज करते हुए लंगड़ा घोड़ा शब्द का इस्तेमाल करना अब उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उनके इस शब्द पर अभी तक तो राजनीतिक तौर पर जो बीजेपी के नेता हैं वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब इस पर जो पैरा स्विमर हैं या पैरा खिलाड़ी हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है और इसमें एक प्रमुख नाम है पद्मश्री पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया का। सत्येंद्र ने राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़ा शब्द को लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा है और उनसे ये कहा है कि उन्हें अपने इस शब्द के इस्तेमाल पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। आखिरकार सत्येंद्र सिंह लोहिया ने ये बात क्यों कही, क्यों लिखी, क्या उनकी इसके पीछे मंशा है? खुद सत्येंद्र सिंह लोहिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं द प्रेस हिंदी पर। जी, थैंक यू सो मच सरब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अच्छा सत्येंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने ये जो आपत्ति दर्ज कराई है सोशल मीडिया में अपने जी स्टेटमेंट के जरिए राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़ा जी शब्द के इस्तेमाल पर, इस पर जी आपने आपत्ति क्यों दर्ज की है? मेरी बेसिकली आपत्ति तो मेरी ही नहीं, पूरे देश के दिव्यांग लोगों को इस शब्द से आपत्ति है। क्योंकि मैं इस वजह से कह सकता हूँ कि जो दिव्यांग की जो पीड़ा है वो दर्द है। जब कोई चाहे शारीरिक रूप से दोनों पैरों से दिव्यांग हो या आंखों से दिव्यांग हो या बोलने में वो दिव्यांग है, तो अगर उसको डायरेक्टली जब कोई बोला जाता, किसी भी, मेरे को ये नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में बोला, बट ये बोलना, मेरा ये मानना है कि जो भारत सरकार ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम है, दिव्यांग को जो अपमानजनक शब्द है, कुछ ऐसे जिन्होंने एक अपमानजनक नहीं, उनको डिमोरलाइज करते हो, हतोत्साहित करते, ऐसे शब्दों को भारत सरकार ने पूरी तरीके से उनको विलोपित कर दिया है गजट में और आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि जो शब्द मैं आपत्तिजनक लगा, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। ये शब्द तो जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम है, आप पढ़ेंगे 2016 को, उसमें तो सजा का भी प्रावधान है। अगर 2 साल तक अगर कोई किसी को जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट है, किसी को जाति सूचक गाली दी जाती है, तो मैं कहता हूँ ये भी एक जाति, मतलब मैं कहूंगा एक उनकी हीनता की भावना को सोचते हुए एक तरह का एक बहुत ही, मैं कहता हूँ ये सूचक, अपमानजनक सूचक शब्द है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। अच्छा सत्येंद्र, लेकिन बात यह है कि ये जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, वो दरअसल अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में, उनके ही हम्म कार्यक्रम में मौजूद थे और ये जो उन्होंने तंज कसा वो अपने ही पार्टी के नेताओं को लेकर तंज कसा है। बीजेपी इस पर हम्म सवाल उठा रही थी। कुछ सवाल ऐसे भी खड़े हो रहे हैं कि आप कहीं इसको राजनीतिक रंग तो नहीं देना चाहते, इस वजह से तो ये आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है? नहीं, मेरा राजनीतिक मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और पद्मश्री अवॉर्डी हूँ। भारत सरकार ने मेरे को पिछली साल ही पद्मश्री सम्मानित किया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं यहाँ तक, अभी तक मैं दिव्यांग, जो मध्य प्रदेश में पहली बार किसी को तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, और मैंने लास्ट ईयर भी दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा निकाली थी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी, उसी तरीके से मैंने बुलेट से 19 दिन में कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो यात्रा की। वो दिव्यांग लोगों के लिए यात्रा की थी, दिव्यांग सशक्तिकरण, उनका इंपावरमेंट, उन्हें रास्ता दे। अगर ये हमने जिस तरीके से अगर हमने दिव्यांग व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए इतनी यात्रा की, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दिव्यांग व्यक्तियों को कोई भी अपमानजनक, कोई भी गलत होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस मुद्दे को उठाएं। और आने वाले समय में मैं कहता हूं, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एनीबॉडी कोई भी पार्टी का नेता हो, मगर सभी को, मतलब ये सभी का मैं विरोध करना चाहता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों को एक सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए, प्रेरणा चाहिए। वो आज कला साहित्य सभी में वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो आपकी जो आपत्ति है वो सिर्फ लंगड़ा शब्द को लेकर है। अगर राहुल गांधी हाँ ये कहते कि दिव्यांग घोड़ा, तो शायद आपकी आपत्ति ये नहीं होती, जैसा आप अभी अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। क्या आप हाँ ये कहना चाहते दिव्यांग, हैं कि जो शब्द हाँ उन्होंने ये इस्तेमाल किया वो वो अगर कमजोर, जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो भी उनको दिव्यांग शब्द ही इस्तेमाल करना चाहिए? क्या आप नहीं, ये अब कहना चाह रहे हैं? मेरा ये मानना है कि दिव्यांग को ठीक कमजोर घोड़ा भी कह सकते थे, कोई भी चीज है। अगर मनुष्य है, अपन कहते हैं उसको राक्षस भी कह सकते हैं। अब राक्षस के लिए तो कहीं तो नियम तो है नहीं है, एक मानवता के तहत ही है ना। अब कहो क्या, मैंने तो राक्षस कहा है, मनुष्य की जगह राक्षस कहा है, तो ये कहाँ लिखा है कि राक्षस कहना गलत है?
अब इसके लिए तो नियम कानून नहीं है, कि एथिक्स भी होती है, एक मोरल भी होती है ना। अगर टेक्निकल चीजें जाएंगे तो टेक्निकल भी है। अगर हमें वो कैसे कहते हैं, जब करने के लिए जब सच और उसके सहयोग सपोर्ट अगर हम पॉजिटिव रूप में बोले 100 रास्ते हैं, ना करने के लिए हम भी एक रास्ता बहुत है, सही तरीके से सम्मानजनक बोले अगर ये गलत है ये सही है। अगर हमको बचना है उससे तो 100 शब्द निकाल लेंगे हम उससे बचने के लिए, कि वो उसके लिए अच्छा, बोला, कुछ इसके लिए ऐसी बातें बोला। भी सामने आ रही हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से कुछ आपसे संपर्क किया गया है, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही हम्म, है और ये कहा हम्म। जा रहा है कि आप अपनी ये जो पोस्ट है उसको सोशल मीडिया से हटा दीजिए। क्या ये बात सच है ये? हाँ, काफ़ी लोगों ने मेरे जो जान परिचित है वो रहते ही है, बट अपना-अपना व्यू है, मेरा किसी से मतभेद नहीं है। मगर मेरा किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर दिव्यांग के हक के, उनके हक, अधिकार और उनके मान-सम्मान की बात आएगी, तो मैं प्रथम पंक्ति में आगे मिलूँगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है, 20 साल का स्विमिंग की तैराकी में किया है, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया गया है। मेरे को इसी वजह से सम्मानित किया गया है कि मैं दिव्यांग व्यक्तियों के हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ूँ और मान-सम्मान के लिए कुछ करूँ। तो ये मेरी फर्ज बनता है दिव्यांग व्यक्तियों को आगे कुछ ले जाने का। जैसा कि मैंने अभी पिछली साल संविधान दिवस गौरव यात्रा के बारे में प्लान किया था, ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं कहता हूँ ये हमारा ही फर्ज नहीं, हर भारत का एक फर्ज है, जिम्मेदारी है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानजनक व्यवहार से आगे बढ़ाएं, वो भी अपने जीवन में। और ये शब्द है ना, मैं कहता हूँ जिसको जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पता पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर एक पैर बांध के फिर सारे दिन चले, तब पता पड़ेगा दिव्यांग क्या होता है, अगर उनको इस तरीके से अपमानित किया जाए। सत्येंद्र, आपने हमसे बात की इस पूरे विषय पर, अपना जो पक्ष है वो आपने रखा है, इसके और लिए हम आपका बहुत धन्यवाद मैं तो अदा ये भी करते हैं। कहूंगा, इसके लिए जी। निःशक्त आयोग भी बना है, मैं उसमें भी शिकायत करूंगा, और एक मैं पर्सनली राहुल गांधी जी के पत्र भी लिखूंगा, उनको अवगत कराऊंगा कि भविष्य में इस तरीके की आगे भावना को। और उन तो खैर वो राष्ट्रीय नेता हैं, उन तो कह ही सकते हैं, सजेस्ट कह सकते हैं, एक मॉरल एक एथिक्स होती है बताने के लिए कि नहीं आप ऐसा ऐसा नहीं करें। तो ऐसा मेरा मानना है कि मैं उनको पत्र लिखूंगा, आग्रह करूंगा ऐसे भविष्य में। मैं कहता हूँ वो अब खुद तो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता नहीं, प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा के, संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी बनती है। और इस मैसेज को अपने पूरे नेताओं को बताया जाए कि किसी भी तरीके से जाति, धर्म और संप्रदाय और किसी ऐसे जो अशक्त लोग हैं उनके प्रति किसी की दया की भावना तो मैं नहीं चाहता, एक सहानुभूति की भी नहीं चाहता, बस सम्मान और प्रोत्साहन चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को अपमान नहीं, सम्मान प्रोत्साहन दीजिए, जिससे भारत देश का निर्माण हो और आगे बढ़े, हम और आप कुछ कर सकें। सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने द प्रेस थैंक यू। हिंदी से बातचीत की, अपना समय हमें दिया, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। ये भी जी। एक पहलू है, हम अपने जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि जो शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था, लंगड़ा घोड़ा, उसको लेकर ये आपत्ति सत्येंद्र सिंह लोहिया की ओर से दर्ज कराई गई है। अब इसका जो राजनीतिक मायने हैं वो भी अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। कुछ नेता जो बीजेपी के हैं वो इसको लेकर कमेंट भी कर रहे हैं, ये अपनी जगह हो सकता है, लेकिन आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। द प्रेस हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी आप कर सकते हैं। बने रहिए द प्रेस हिंदी के साथ।